नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज 6/6 पोर्टल ओपन हुआ है। आई होप सो आप सभी अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से मेरे पास व्यूअर की क्वेरीज़ आ रही हैं और उनको ये जो दशम द्वार हैं मीन्स आपकी बॉडी के वो पोर्टल्स जिनको इनर वर्क में ब्लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। आज हम रूट चक्रा के उन पोर्टल्स या उन मुख्य द्वारों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे क्यों उनको लॉक करना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस इनर वर्क में या मेडिटेशन में जो हमारी अंदर की यात्रा है, जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस है, उसमें इन पोर्टल्स को या इन द्वारों को लॉक करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी ऊर्जा है, वो इन्हीं के थ्रू या तो हम वापस यूनिवर्स में पास कर देते हैं या फिर हम उस ऊर्जा से अपने अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। जब हम स्टार्टिंग में इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं और कुछ समय हमें हो जाता है मेडिटेशन में बैठे हुए, तो एक एनर्जी हमें अपनी बॉडी में बनती हुई महसूस होती है और एक टाइम ऐसे आता है कि हमें ऐसे लगता है कि हमारे पेट में कुछ गड़बड़ हुई है या हमारा जो पेट है वो कुछ मूवमेंट्स कर रहा है और हमें गैस पास होने वाली है। ये एक्चुअल में वो हमारी कुंडलिनी शक्ति है जो ऊपर उठने के लिए रास्ता ढूंढ रही होती है और इसे हम नॉर्मल गैस का प्रोसेस समझकर रिलीज़ कर देते हैं। इस प्रोसेस में और गैस के प्रोसेस में हमें ज़्यादा डिफरेंस स्टार्टिंग में समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं तो आप इस प्रोसेस में डिफरेंस समझना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही ये प्रेशर आपको अपने पेट में, बेली में फील होता है तो तुरंत आपको मन करता है कि आप इसे रिलीज़ कर दो, अदरवाइज़ आप पेन में सफ़र करोगे, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको स्टमक पेन होगा। लेकिन ये जो प्रेशर है ये आपकी वो कुंडलिनी शक्ति है जो ऊपर उठना चाहती है। हमारे ऋषि मुनि योगी जो भी योग मुद्राएं करते हैं या जो भी अपनी इनर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं, ये प्रोसेस नेचुरली उनसे कनेक्ट करता है और जब तक ये अपने उन दोनों जेनाइटल द्वारों को, पोर्टल्स को मीन्स अपनी एनस और अपने जेनाइटल पार्ट्स को अनलॉक नहीं करते, यह ऊर्जा ऊपर नहीं जाती। यह ऊर्जा ऊपर जाने के लिए दोनों का लॉक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योग में इसे मूलबंध या अश्विन मुद्रा का नाम दिया गया है। अश्विन मुद्रा अश्व से रिलेटेड है। जब इस मूलाधार चक्र के द्वारों को बंद किया जाता है तभी आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। मेनली ये जो गाइडेंस दी जा रही है ये उन व्यूअर्स के लिए है जिनको अपने बॉडी के 10 पोर्टल्स के बारे में नॉलेज नहीं है,
कि ये वो 10 पोर्टल्स हैं जो हमें लॉक कर रखने पड़ते हैं। क्योंकि अब हम 3D वर्ल्ड नहीं, अब हम अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होने जा रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो अपग्रेड नहीं होगी, वो ऊपर की तरफ नहीं उठेगी। और ये अश्विन मुद्रा या मूल बंध, तो जैसा कि बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है कि जब भी मेडिटेशन में आपको ऐसा लगे कि आपको गैस रिलीज़ करने का मन कर रहा है, तो वो गैस नहीं है, वो आपकी कुंडलिनी शक्ति है जो आपकी योग मुद्रा के कारण, आपकी योगाभ्यास के कारण ऊपर उठना शुरू हो रही है। अगर आप उसे रास्ता ऊपर उठने का नहीं दोगे तो वो आपके एनस से पास हो जाएगी। मीन्स वापस वो जो ऊर्जा बनी है वो रिलीज़ हो जाएगी। क्योंकि इन योगिक क्रियाओं के कारण हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाने का अभ्यास करते हैं, और इसी अभ्यास को हम कुंडलिनी असेंशन प्रैक्टिसेस या योगा प्रैक्टिसेस कहते हैं। जब तक ये आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर नहीं उठेगी, आपके जो चक्रास हैं वो क्लिंज नहीं होंगे, वो एक्टिवेट नहीं होंगे, और जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में फेस करेंगे। अपने आप से कनेक्ट करने के लिए हमें अपनी ऊर्जा के बारे में, अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपनी कुंडलिनी शक्ति के बारे में पता होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो अश्विन मुद्रा है ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है जो हमारी कुंडलिनी शक्ति को उठाने का काम करती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में चीज़ क्लियर की है कि जो हमारा इनर सफ़र है, हमारा आंतरिक सफ़र है, इनर जर्नी है, जिसे हम इनर वर्क कहते हैं, वह 2 पार्ट्स में है। एक है कुंडलिनी अवेकन प्रोसेस और एक कुंडलिनी राइजन प्रोसेस। ये जो कुंडलिनी अवेकन प्रोसेस है ये वही प्रोसेस है जब आपको ऐसे लगता है कि हाँ, आपके स्टमक में कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, कोई एनर्जी है जो मूव कर रही है, और उस मूवमेंट को आपको ऊपर की तरफ रास्ता देना है, ऊपर फ्लो होने देना है। इसी फ्लो को अपग्रेड करने के लिए आपको इस मूल बंध क्रिया को करना है। जैसे ही आप इस मूल बंध क्रिया, जिसे अश्विन मुद्रा भी कहा गया है, उसे करेंगे तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो रूट चक्रा से ऊपर सैक्रल चक्रा की तरफ, स्वादिष्ठाना चक्रा की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी, और इन दोनों चक्रों से रिलेटेड जो एनर्जी है वो सरफेस पर आनी शुरू हो जाएगी। मूलाधार चक्रा की ऊर्जा के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई गई है डिटेल में नॉलेज के लिए, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ सैक्रल चक्रा के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई गई है, आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर जब मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, मीन्स रूट चक्रा जब एक्टिवेट होता है, तो आपकी फियर सबसे पहले आपके सामने आते हैं। चाहे किसी भी चीज़ को लेकर जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फियर है वो सरफेस पर आता है। साथ ही साथ आपकी सर्वाइवल की एनर्जी सरफेस पर आती है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी सरफेस पर आती है, आपको सेक्सुअल अर्ज हो सकती है, आपको अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो अर्निंग प्रोसेस है उसमें शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है। इट मीन्स जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसे चेंज कर सकते हैं या उसको नई तरीके से करना शुरू कर सकते हैं। चाहे
जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कितने भी सक्सेसफुल हों, सडन आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये जितने भी चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं वो कुंडलिनी शक्ति के ऊपर उठने की वजह से होते हैं। और हमेशा जब हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है तो वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, इजी नहीं होता। पेनफुल इसलिए क्योंकि हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। बहुत पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हम अपनी लाइफ में करते हैं जो बहुत अनबिलीवेबल हैं। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रोसेस होते हैं, दोनों ही एक्सपीरियंस होते हैं। और आप अचानक से इस सब को होल्ड नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आपके साथ आपकी लाइफ में शुरू क्या हो गया। इसीलिए अपने आप से जानकर जो लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठाने का प्रोसेस शुरू करते हैं वो पहले इस बारे में डीप नॉलेज लेते हैं कि जैसे ही हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाएंगे तो हमें इन सब चेंजेस के लिए रेडी रहना है। ट्विंस के साथ ये प्रोसेस नेचुरल होता है, अननोइंगली होता है, इसीलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी लाइफ में अपने आप ही वो इनर वर्क से कनेक्टेड हो जाते हैं। ट्विंस की जर्नी में ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि उनको गाइडेंस कहीं ना कहीं से अपने आप ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है। यूनिवर्स अपने आप ये अरेंजमेंट उनके लिए करते हैं। या तो उनके सामने इस इनर वर्क से रिलेटेड वीडियोस पॉपअप होनी स्टार्ट हो जाएंगी और या फिर ऐसे लोग उनकी ज़िंदगी में कनेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे जो उन्हें इनर वर्क करने के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग का प्रोसेस मीन्स आप अपने इस इनर वर्क का, मेडिटेशन का बेस सही से करते हैं तो आप इस प्रोसेस को फुलफ़िल करते चले जाते हैं और यह कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठते हुए आपके थ्रोट चक्र तक पहुंचती है। यहाँ तक पहुंचने का प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन ये एक शॉर्ट वीडियो है इसीलिए इसमें बहुत शॉर्ट में नॉलेज दी जा रही है। जब थ्रोट चक्र तक ये एनर्जी पहुंचती है, वहाँ से थर्ड आई चक्र तक का जो सफ़र है वो सबसे ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। उसमें ज़्यादातर जो इनर वर्क करने वाले व्यूअर्स हैं या योगी कह लो, जो अपनी इस मेडिटेशन साधना को करते हैं, ज़्यादातर इस एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाते और उनका मुंह ओपन हो जाता है। जैसे ही आपका मुंह ओपन हुआ, आप समझ लो कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ओनली एंड ओनली थ्रोट चक्र तक ही अपग्रेड हो पाई है, थर्ड आई चक्र तक ऊपर नहीं उठ पा रही है। क्योंकि इस पूरे कुंडलिनी शक्ति में सबसे ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस जो आता है वो आपका हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र है। अगर आपने इन दो हर्डल्स को पार कर लिया तो इट मीन समझो कि हाँ, आप इजीली अपने चक्र मेडिटेशन को सक्सेसफुली कर पाओगे। आई होप सो जिन व्यूअर्स की क्वेरी है उन्हें इस ऊर्जा के बारे में और इस पोर्टल के बारे में समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा से अपनी क्वेरी मुझे भेज सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।